बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर मिर्ज़ा अशर बेग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन आप लोगों ने रेस्ट कर लिया, अब आप लोगों को थोड़ी पढ़ाई की तरफ वापस आना होगा। आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की। हम इसमें देखेंगे बोर्ड की तरफ। तो पहला है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर। सेल, व्हाट इज सेल? सेल क्या चीज़ है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कहता है, अब मैं आपकी किताब से थोड़ी सी रीडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से बनी हुई हैं। फॉर दिस रीज़न सेल आर रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर। इसलिए सेल बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी ज़िंदगी का। द सेल मे बी डिफाइंड एज अ यूनिट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच हैज़ न्यूक्लियस and surrounded by a membrane। खुलिये की तारीफ इस तरह की जा सकती है कि प्रोटोप्लाज्म की वो थोड़ी सी मकदार जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और चारों तरफ से एक झिल्ली है। दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। वो परिंदे और वो चीज़ें जो सिंगल सेल से बनी होती हैं वो यूनिसेलुलर कहलाती हैं, और वो चीज़ें जो एक से ज़्यादा सेल से बनी होती हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाता है। हम इंसान जिस्म जो हमारा है वो सैकड़ों बल्कि करोड़ों सेलों से मिलके बनता आएगा। अगर हम अब सेलों के आगे जाएं तो सेल आपके जो होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है आपका वो तीन चीज़ों पे आपके मिलता है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस। आपका हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। Each cell is surrounded by a thin membrane called a cell membrane। ये हर खुलिये के पास एक बारीक झिल्ली से घिरा होता है जिसे खुलवी झिल्ली कहते हैं। Within the cell membrane cytoplasm and the nucleus are present, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। In plant cell, the cell membrane is surrounded by a thick wall made of cellulose। The cell membrane perform important function of living cell। पौधे के खुलिये के गिर्द एक दबीज दीवार होती है जो खुलवी झिल्ले को घेर से लेती है, ये सेलुलोस कहलाती है। ये जानदार खुलिये में झिल्ली अहम सरंजाम देती है। पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग़िज़ा इससे गुजर कर ही खुलिये में आती है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। ईच प्लांट सेल और एनिमल सेल इज फिल्ड विद अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पौधे और जानवर का हर खुलिया एक जानदार मादे से भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म खुलिया मादा कहते हैं। इट इज़ बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान होता है। इन दिस इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक सब्सटेंस। ये बगैर रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेली की तरह होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है न्यूक्लियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज इट्स न्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा अहम पार्ट जो सेल का होता है वो न्यूक्लियस होता है। इन द एनिमल, जानवरों में, इट जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जानवरों में अमूमी तौर पे दरमियान में होता है। इन प्लांट्स ऑफन लाइज नियर द साइड ऑफ द, और पौधों में अमूमी तौर पे ये साइड में होता हैगा। ये हमने अभी तीन चीज़ें पढ़ी कि सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे सेल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके अंदर अपनी बुक में देखेंगे एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। इस चार्ट को आप गौर से देखेंगे तो इसमें एनिमल सेल में है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल की कैसी होती है? इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल प्लांट में, इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस सेलुलोज। ये नॉन लिविंग सब्सटेंस से बनती है जिसे सेलुलोज कहते हैं, जिसे हमारी दरख्त की झिल्लीज होती हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है सेलुलर सेल का, खुलवी का बैरूनी हिस्सा। प्लांट में, इन प्लांट सेल इज लाइज इनसाइड द सेल वॉल। ये प्लांट के अंदर की तरफ होता है। ठीक है। न्यूक्लियट, इट इज़ जनरली लाइज द सेंटर ऑफ द सेल। ये अमूमन खुलिये के दरमियान में वाक़ होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पौधे के अंदर, न्यूक्लियस ये अक्सर खुलिये के बाहर होता है। इट ऑफन लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल।
ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसमें पढ़ी हैं। इसके क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और इसके अंदर इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स द साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्मॉल bodies called chloroplast. In the chloroplast green pigments in the present called chloroplast. पौधों के सब पत्तों में मौजूद साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे अजसाम पाए जाते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी साइंस का एक चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग में टाइम बहुत मुख्तसर से होता है तो मैं आपको इतनी ज़्यादा ब्रीफली समझा नहीं पा रहा। ये आपको जो चीज़ें दी हैं इसके अंदर आप इसको नोट्स को जो मटेरियल आपके पास मौजूद है उससे पढ़ेंगे। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से मज़ीद समझा सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी।